देखो क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर कितना 8 क्या है? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के क्या नियम। इसमें हम लोग सबसे पहले किसकी परिभाषा जानते हैं? बल। बल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फोर्स। क्या बोला जाता है? फोर्स। तो बल क्या है? तो बल वह बाहरी कारक है। बल वह क्या है? बाहरी कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन लाया जा सकता है। समझे? बल क्या है? तो बल वह बाहरी कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन लाया जा सकता है। बल का मात्रक एसआई मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बल का एसआई मात्रक क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? और न्यूटन यानी क्या एन से इंडिकेट करते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो या न्यूटन या फिर किससे? एन से इंडिकेट करते हैं। बल के द्वारा ध्यान से देखिएगा, बल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? तो गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकते हैं। गतिशील वस्तु को हम लोग किसमें ला सकते हैं? विरामावस्था में ला सकते हैं। दूसरा, विरामावस्था के वस्तु को क्या कर सकते हैं? गतिशील में ला सकते हैं। गतिशील वस्तु को विरामावस्था में और विरामावस्था वस्तु को किसमें? गतिशील में कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे देखते हो ना, क्रिकेट बॉल फेंकने वाला जो बॉलर है वो गेंद इधर से फेंकता है, लेकिन वो बल लगा करके गेंद की दिशा में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकते हैं। हम लोग बल लगाते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी विरामावस्था में जाती है। और विरामावस्था से वस्तु को गतिशील में ला सकते हैं, अर्थात गाड़ी रुकी हुई है, उसमें एक्सीलेटर ले लिए तो क्या हो गया? गति रुक गया। दिशा में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं, है ना? दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बाद देखो, स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर बल को कई भागों में बांटा गया है। स्थिति के आधार पर बल को कई भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है ना? सबसे पहला आया कौन सा? संतुलित बल। कौन सा? संतुलित बल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा क्या आया? असंतुलित बल। क्या आया? असंतुलित बल। असंतुलित बल को हम लोग क्या बोलेंगे? इनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। तीसरा आया संपर्कित बल। कौन सा? संपर्कित बल। चौथा आया असंपर्कित बल। कौन सा? असंपर्कित बल। पांचवा क्या आया? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। छठा क्या आया? अप केंद्रीय
बल। समझ पाए? इतने प्रकार के बल को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए नोट करो, फिर आगे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग संतुलित बल को देखते हैं। इसको संतुलित बल को, जब क्या है इसका परिभाषा ध्यान से देखिए। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर कई प्रकार के बल, वस्तु पर क्या, कई प्रकार के बल एक साथ कार्यरत हो और परिणामी बल, और क्या, परिणामी बल क्या हो, शून्य हो। परिणामी बल क्या हो, शून्य हो। तो इस प्रकार के बल को, करके बल को कौन सा बल कहा जाता है, संतुलित बल कहा जाता है। समझ गए? ये संतुलित बल की परिभाषा हो गया। दूसरा कौन है, असंतुलित बल। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कई प्रकार के बल एक साथ कार्यरत हो और परिणामी बल शून्य नहीं हो। उसमें क्या हो, परिणामी बल शून्य हो, और इसमें परिणामी बल क्या है, शून्य नहीं हो। तो इस प्रकार के बल को क्या बोला जाता है, असंतुलित असंतुलित बल कहा जाता है। कल पढ़ा दिए, साथ साथ लिखते भी चलेंगे तो ज्यादा बेटर है ना, थ्योरी है। फिर ध्यान से देखिए, संपर्कित बल या फिर क्या, संपर्क बल। कौन सा बल, संपर्क बल। दो वस्तुओं के संपर्क में आने से दोनों वस्तुओं पर जो बल लगता है उसे कौन सा, संपर्क बल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, संपर्क बल कहा जाता है। चौथा है कौन सा, असंपर्क बल। कौन सा बल, असंपर्क बल। इस बल के लिए, इस प्रकार के बल के लिए, इस प्रकार के बल के लिए दो वस्तुओं के बीच किसी भी प्रकार का कोई संपर्क, किसी भी प्रकार का क्या, कोई संपर्क नहीं होता है। कोई भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है। ऐसे बल को क्या बोलते हैं, ऐसे बल को कौन सा, असंपर्क बल कहा जाता है।
इसके बाद 5वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु, इसमें देखो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, कहां पर? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तथा उसका वेग का परिणाम, तथा उसका वेग का परिणाम नियत रहता है। वेग का परिणाम क्या रहता है? नियत रहता है, किंतु उसकी दिशा निरंतर क्या होती है? बदलती रहती है। उसकी दिशा निरंतर क्या होती रहती है? बदलती रहती है, जिसके फलस्वरूप, चक्कर लगाने वाला वस्तु, चक्कर लगाने वाला वस्तु पर एक बाहरी बल कार्यरत होता है। क्या होता है? उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत होता है, और यह बाहरी बल किधर? वृत्ताकार पथ के किधर की ओर? केंद्र की ओर कार्य करता है। किधर की ओर कार्य करता है? केंद्र की ओर कार्य करता है ना? जिसे ही, वेट करिए, जिसे ही अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में ध्यान दो, बोर्ड के ऊपर जैसे ही अभिकेंद्रीय बोले तो समझ जाना है केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या बोला गया? अभिकेंद्रीय बल बोला गया, है ना? इसका एग्जाम्पल कौन देंगे? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे पर गाड़ी घुमाते वक्त गाड़ी का चालक किधर की ओर? केंद्र की ओर। किधर की ओर? केंद्र की ओर झुक जाता है। किधर की ओर झुक जाता है? केंद्र की ओर झुक जाता है। वेट लॉक कर देता हूं। इसके बाद देखो 5वां नंबर, नहीं 6ठा नंबर कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। नाम से ही पता चल गया, कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु, क्या बोल रहा है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, जब कोई वस्तु कहां पर? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही होती है, चक्कर लगा रही होती है, और तो उस वस्तु पर वृत्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। केंद्र के से बाहर की ओर क्या करता है? एक बल कार्य करता है।
बल कार्य करता है ना, उस बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। उस बल को कैसा बल कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। समझ गए? इसका एग्जाम्पल कौन? कपड़ा धोने वाला मशीन। कपड़ा धोने वाला क्या? मशीन। किस पर? तो अपकेंद्रीय बल के अनुसार कार्य करता है। और कौन सा? मक्खन निकालने वाला, है ना, ये भी किस पे? तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। मक्खन निकालने वाला मशीन। समझ गए? चलो नोट करो यहाँ पर।